तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है जब हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसी ग्रुपिंग के प्रोसेस को बुलाया जाता है क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। अब जो भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनका बनाने का क्या क्राइटेरिया है या फिर क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे हम किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर में डालते हैं, तो ये डिसाइड होता है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी उनको हम एक कॉमन ग्रुप में डालेंगे, और जिनके बीच में सिमिलैरिटीज़ कम होंगी उनको हम अलग अलग ग्रुप में डालेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी। जिनके बीच में सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी उनको क्या करेंगे, कॉमन ग्रुप में डालेंगे, एक सिंगल ग्रुप में डालेंगे, और जिनके बीच में सिमिलैरिटी कम होगी, डिससिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी, उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन जो इस तरह से हम छोटे छोटे ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या है, उससे फ़ायदा ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से हम कर पाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे बहुत सारे हैं, टोटल कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन जो हमें मालूम है। दीज आर नोन नंबर ऑफ स्पीसीज़। इतने तरह के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब सबको एक साथ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में ग्रुपिंग कर देते हैं, इनको क्लासीफाई कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो अब हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली पढ़ने के बजाय सिर्फ उसके ग्रुप को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूजन काफ़ी दूर होता है और उससे कन्वीनियंट स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर की जा सकती है। जो क्लासिफिकेशन है या फिर ये जो ग्रुपिंग का प्रोसेस है, ये भी हमें मल्टीपल लेवल्स पे करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएं, यहाँ पे मान लीजिए ये पूरी अर्थ है, यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग तरह के। ये हर एक सर्कल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान के चलते हैं। अब इसमें हमें जब हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो क्लासिफिकेशन हमें कई सारे लेवल्स पे कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में करना पड़ता है। सबसे पहले हम मान लीजिए इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं और इनको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे दो ग्रुप बना दिए, एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। लेकिन जो ए ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स हैं उनमें से कुछ के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखाई पड़ रही है। मान लीजिए इन तीनों के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, तो इनको हमने फर्दर एक छोटा ग्रुप बना दिया जो ए के अंदर ही प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम दिया सी ग्रुप। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक डी ग्रुप बना है जिसके अंदर ये तीन है। इसी तरह से हमारे पास ये ग्रुप है जो ई ग्रुप है। अब सी ग्रुप के अंदर इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो हमने फिर एक और ग्रुप बना दिया जो कि सी के अंदर है, एफ ग्रुप। सेम काम बी के साथ भी होगा। पहले हम इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिनकी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं आपस में, उनको फर्दर छोटे ग्रुप्स में बांट देंगे। फिर उन छोटे ग्रुप्स में जिनकी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उनको एक कॉमन ग्रुप में बांट दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें किसी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम समझें, मान लीजिए इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इस वाले की, तो इसके पूरे क्लासिफिकेशन के लिए हमें कितनी सारे ग्रुप्स की इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें ये एक ग्रुपिंग है, फिर इससे बड़ा ये एक और अलग ग्रुप है, फिर इससे बड़ा एक और ग्रुप है जो ये वाला ग्रुप है, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर के ये अर्थ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उसको डिवाइड करने के लिए हमें कई सारे मल्टीपल ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे मल्टीपल स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन हम कई सारे स्टेप्स में करते हैं। पहले बड़ा ग्रुप बनाएंगे, फिर उससे छोटा ग्रुप बनाएंगे, फिर उससे छोटा ग्रुप बनाएंगे, फिर उससे छोटा ग्रुप बनाएंगे, फिर वो हमारा सबसे छोटा ग्रुप बनाएंगे बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी। इसी वजह से क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस। मल्टी स्टेप प्रोसेस। स्टेप मतलब लेवल्स। जो क्लासिफिकेशन ग्रुप्स होते हैं
वो कई सारे लेवल पर या फिर कई सारे स्टेप्स में हमें बनाने पड़ते हैं। वो हर एक लेवल जो क्लासिफिकेशन के लिए हम जो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रहे हैं, या हर एक जो स्टेप है, हर एक जो लेवल है, वो क्या दिखाता है? वो बनता है क्लासिफिकेशन कैटेगरी। वो एक सिंगल एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम मान लीजिए ग्रुपिंग करने के लिए हमने ये सबसे बड़ी कैटेगरी बनाई है यहाँ पर ए और बी, फिर हमने दूसरी क्लास कैटेगरी बनाई है सी, ये कैटेगरी है, फिर उससे छोटा ग्रुपिंग किया है। तो इस तरह से हम मल्टीपल लेवल्स पे, कई सारे लेवल्स पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, अलग अलग ग्रुप्स की कैटेगरीज डेवलप हो जाती हैं। अब ये जो टोटल कैटेगरीज हम क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जो टोटल स्टेप्स या फिर टोटल लेवल्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी दो तरह की होती हैं। जो कैटेगरीज यहाँ पे बनती हैं, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं हमारे टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो ऑब्लिगेट होती हैं, जिनको ब्रॉड कैटेगरीज भी बोलते हैं या असेंशियल कैटेगरीज भी बोलते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरीज होती हैं सब कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन में जो यूज होने वाली कैटेगरीज हैं, अलग अलग लेवल्स पर जो कैटेगरीज को हम डिवाइड करते हैं, वो भी दो टाइप्स में बांटी जा सकती हैं। एक है ऑब्लिगेट या फिर ब्रॉड कैटेगरीज, और एक है सब कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका इस्तेमाल करना बिल्कुल रिक्वायर्ड है, असेंशियल है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ऑब्लिगेट कैटेगरी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये असेंशियल कैटेगरीज है, इनकी जरूरत आपको क्लासिफिकेशन के टाइम पर पड़ेगी ही पड़ेगी। वहीं पर अगर हम बात करें सब कैटेगरीज की, तो सब कैटेगरीज ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अलावा कुछ एडिशनल कैटेगरीज होती हैं जिनको हर समय इस्तेमाल किया जाए या फिर ज़रूरी हो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हमें अपने क्लासिफिकेशन को और बेटर बनाना है, मान लीजिए हमें और एडिशनल कैटेगरीज डालनी है, तो जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनके बीच बीच में हम सब कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा मेन ऑब्लिगेट कैटेगरीज। जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 7। टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। अब ये 7 कौन कौन सी होती हैं? अगर हम एक ऑर्डर वाइज बताएं या फिर एक लेवल के बेसिस पे या रैंक बेसिस पे बताएं, तो सबसे छोटी होती है जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है वो होती है स्पीसीज। स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, और क्लास के बाद आता है किंगडम, वो सॉरी फाइलम, एक और है, अभी 2 और है। क्लास के बाद आता है फाइलम, या फिर इसी में डिवीजन टर्म होती है। अब क्यों हम 2 अलग अलग टर्म यूज करते हैं एक ही कैटेगरी के लिए वो भी बताएंगे, लेकिन अभी उसके पहले सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। तो ये जो 7 कैटेगरीज हैं ये क्या हैं? ये 7 कैटेगरीज ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, असेंशियल कैटेगरीज हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए, उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए इन 7 की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इन 7 को हम रैंक बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी एक पर्टिकुलर रैंक को दिखाती है। मतलब रैंक बेसिस पे अगर हम बात करें तो हर एक कैटेगरी क्या है? एक स्पेसिफिक रैंक को दिखाएगी। रैंक मतलब कि उनके रिलेटिव साइज क्या है। भाई सबसे छोटी कैटेगरी क्या है? स्पीसीज। तो स्पीसीज से बड़ी रैंक क्या होगी? जीनस। जीनस से बड़ी रैंक फैमिली। फैमिली से बड़ी रैंक किसकी होगी? ऑर्डर। इस तरह से हमारा ऊपर जाने पर हमारा जो रैंक होता है वो बढ़ता हुआ जाता है। तो अगर हम सारी कैटेगरीज को एक बढ़ती हुई रैंक के बेसिस पे या फिर एक घटती हुई रैंक के बेसिस पे सारी कैटेगरीज को एक साथ अरेंज कर दें, उनकी रैंक के बेसिस पे, चाहे तो बढ़ते हुए ऑर्डर में चाहे घटते हुए ऑर्डर में,
तो इस ऑर्डर को क्या बुलाया जाता है, चाहे हम इसको इस तरह से अरेंज करें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब कि रैंक के बेसिस पे जब हम चीज़ों को अरेंज कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं हायरार्की। और इस तरह की कैटेगरीज की हायरार्की को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे ग्रुप्स का अरेंजमेंट है रैंक बेसिस पे। अब इसमें जो सबसे, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कहाँ पर दिखाई देंगी, भाई जो सबसे बड़ा ग्रुप है, इस सबसे बड़े ग्रुप के अंदर में जैसे किंगडम की अगर हम बात करें तो किंगडम के अंदर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ भी होंगी लेकिन बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ क्या ज़्यादा होंगी कंपैरेटिवली या कम होंगी, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज़ कम होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे रैंक में, स्पीसीज़ लेवल पर आएंगे, तो स्पीसीज़ इतना छोटा कैटेगरी है कि इसके अंदर में वही ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है स्पीसीज़। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो सिमिलैरिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक पर्टिकुलर ग्रुप में के अंदर, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो कम होती जाएगी। मतलब स्पीसीज से कम सिमिलैरिटी जीनस में होगी, जीनस से कम सिमिलैरिटी फैमिली में होगी, फैमिली से कम सिमिलैरिटी ऑर्डर में होगी। तो सिमिलैरिटी या फिर जो उनके कॉमन फीचर्स हैं वो धीरे धीरे घटते जाएंगे ऊपर की तरफ जाते हुए, क्योंकि जो सिमिलर फीचर्स हैं वो ऊपर जाकर के धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता जाएगा। स्पीसीज़ लेवल पर तो आप तुरंत बता देंगे, देखते ही बता देंगे कि ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गया, ह्यूमंस एक स्पीसीज़ है। अब कोई भी ह्यूमन आपको दिखाई देगा तो आपको इतना तो पता लग जाता है कि ये आपस में रिलेटेड है। जैसे काऊ हो गई, काऊ एक स्पीसीज़ है, तो कोई सी भी काऊ हो दुनिया में, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन जैसे जैसे आप किंगडम लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पे सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाती है, तो उनके बीच में रिलेशन बताना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, जब हम ऊपर मूव करते हैं तो क्लासिफिकेशन करना मुश्किल होता जाता है। ऊपर जाने पे क्लासिफिकेशन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये बात हो गई इसकी। अब हमारे पास में एक टर्म आती है टैक्सॉन। कैटेगरी तो हमने पढ़ ली, अब हमारे पास में एक टर्म आता है टैक्सॉन। टैक्सॉन बेसिकली कुछ भी नहीं है। टैक्सॉन वो वर्ड है या वो कैटेगरी, वो ग्रुप है जिसकी मदद से हम किसी कैटेगरी के बारे में बताते हैं। टैक्सॉन कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर हम बताएं कि किंगडम है, अब किंगडम कौन कौन से किंगडम होते हैं, अभी हम आगे जाकर के किंगडम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि किंगडम, एनिमल किंगडम होता है एक होता है प्लांट किंगडम। ये दोनों क्या है, किंगडम है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। अब ये दोनों किंगडम, चाहे एनिमल किंगडम की बात करें या प्लांट किंगडम की बात करें, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये किस कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें किंगडम कैटेगरी के बारे में। तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम क्या हो गए, ये हमारे टैक्सॉन हो गए। अच्छा, इसी तरह से हम स्पीसीज़ लेवल पर आते हैं। क्या स्पीसीज़ में भी अलग अलग टैक्सॉन हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसे डॉग क्या है, एक स्पीसीज़ है। कैट क्या है, एक स्पीसीज़ है। ह्यूमन क्या है, एक स्पीसीज़ है। क्या ये डॉग हो गया, कैट हो गया, ह्यूमन हो गया, क्या ये स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज़ नाम की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सब भी क्या है, टैक्सॉन। क्योंकि एक टैक्सॉन एक पर्टिकुलर कैटेगरी को दिखाता है, इसका ये भी मतलब है कि एक टैक्सॉन एक पर्टिकुलर रैंक को दिखाता है। ये वाला टैक्सॉन इस रैंक को दिखा रहा है, इस कैटेगरी को दिखा रहा है, ये वाला टैक्सॉन इस कैटेगरी को दिखा रहा है। मतलब टैक्सॉन जो है वो अलग अलग कैटेगरीज को, अलग अलग रैंक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, टैक्सॉन रिप्रेजेंट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट रैंक्स।
तो टैक्सॉन हमारा अलग अलग कैटेगरीज को, अलग अलग रैंक को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन सेम रैंक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे अगर हम इनकी बात करें, कैट, डॉग, ह्यूमन, ये तीनों क्या है, स्पीसीज को दिखाते हैं। मतलब ये तीनों टैक्सॉन है और इन तीनों टैक्सॉन का जो रैंक है वो भी सेम रैंक है, सेम रैंक के टैक्सॉन है। वहीं पर अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम की बात करें, ये दोनों भी क्या है, रैंक है, टैक्सॉन है और सेम रैंक के टैक्सॉन है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट किंगडम और कैट की, तो क्या ये दोनों भी टैक्सॉन है? बिल्कुल, ये दोनों भी टैक्सॉन है, लेकिन इनका रैंक अलग है। इसका रैंक अलग है, ये वाला रैंक है किंगडम रैंक, और कैट का रैंक यहाँ पर है। तो टैक्सॉन जो है वो सेम रैंक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो डिफरेंट रैंक को भी प्रेजेंट कर सकता है, डिफरेंट रैंक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डिफरेंट कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये बात हो गई हमारी क्लासिफिकेशन टाइप्स की।